हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। ये जो व्लॉग है, जैसे कि आप समझ गए होंगे थंबनेल से, कि हम लोग जा रहे हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। तो ताजमहल को लेकर एक्चुअली मेरा एक थॉट था काफ़ी टाइम पहले से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से। मैंने ये सोचा था कि मैं जब भी ताजमहल घूमने जाऊँगी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी, मतलब कि मेरी शादी हो जाएगी, मेरे जो हस्बैंड होंगे उन्हीं के साथ ताजमहल देखने जाऊंगी। और उससे पहले अगर मुझे चांस मिला भी मैं तब भी नहीं जाऊंगी, ऐसा मेरा थॉट था। तो फाइनली मेरा ये जो विश था ये पूरा हुआ। तो मैं फाइनली अपने हस्बैंड के साथ ताजमहल देखने जा रही थी। तो यहाँ मैंने पैकिंग कर ली है। एक्चुअली हमारा एक ही दिन का ट्रिप है, सैटरडे को जाना है, संडे को वापस आ जाना है लेट नाइट तक। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली थी यहाँ पर। और फिर हम निकल गए थे आगरा के लिए। जहाँ भी आपको पेठा देखने को मिल जाए, मतलब पेठे के पराठे, पेठे की मिठाई, आप समझ सकते हैं कि आप आगरा पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम आगरा पहुँच गए थे। बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सिटी है आगरा। सो यहाँ पे हम लेट नाइट पहुँचे थे सैटरडे को। तो हमने नाइट में तो हम सो गए थे। नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में हम जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हमें मॉर्निंग का व्यू देखना था। उस टाइम भीड़ कम रहती है आगरा में। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, तो एक क्विक ट्रांजिशन मैंने किया। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके थे, मैं और यूवी रेडी हो चुके थे। मैं बस मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो जल्दी से रेडी हो जाए तो हम निकले। क्योंकि जो सुबह क्या है कि आगरा में मैंने सुना है ताजमहल का जो व्यूइंग आवर्स है उसमें मॉर्निंग में जाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उस टाइम भीड़ नहीं होती है। तो मैं वो चांस मिस नहीं करना चाह रही थी। तो हमारा होटल भी पास में ही था, वहाँ से कैब करके पहुंच गए थे जहाँ तक हमें कैब लेके जाती है। उसके बाद हम इस तरह की ओपन जीप्स में बैठते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ओपन जीप्स, जहाँ पे सारे टूरिस्ट इस टाइप की ओपन जीप्स में बैठते हैं, जो कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर पॉइंट से आपको मेन ताजमहल तक लेके जाती है। तो जैसे आप ओपन जीप में बैठ के निकलते हैं, यहाँ से जो ग्रीनरी देखते हैं चारों तरफ, और जो ऐसे शॉप्स देखते हैं जिनमें ताजमहल के छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स रखे हैं। तो लाइक मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही थी कि यस फाइनली मैं ताजमहल देखने जा रही हूँ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ गए थे टिकट काउंटर की तरफ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पता करा था कि मॉर्निंग में या कभी भी आओ आपको नॉर्मली टिकट्स लेने में यहाँ बहुत रश रहता है, और मैं अपना मॉर्निंग व्यू मिस नहीं करना चाहती थी। तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी अपना टिकट ऑनलाइन बुक करवा लिया था। तो हमें यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमने हमारा टिकट चेक करवाया, हमारी बिलोंगिंग चेक करवाई और हम अंदर एंटर कर चुके थे। तो यहाँ से जो साइड में आप देख सकते हैं, ये है आपका एग्ज़िट वाला गेट। तो जो लोग ताजमहल देख चुके हैं वो लोग इस गेट से एग्ज़िट हो रहे थे। तो ये लोग यहीं से निकल रहे थे और हम यहाँ से एंटर कर रहे थे फाइनली हम पहुँच गए थे टू द मेन गेटवे ऑफ ताजमहल, जिसे दरवाज़ा ए रोज़ा भी कहते हैं। तो यहाँ से जो है ताजमहल आपको बस सीधे दिख जाएगा। इसके अंदर एंटर करते ही हमें मिला ये ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ताजमहल। मैं इतनी खुश थी, मतलब मेरी खुशी आप देख सकते हैं मेरे फेस से। मैं इतनी खुश थी लाइक फाइनली मैं ताजमहल देखने वाली हूँ। मैं इतने क्लोज हूँ ताजमहल को देखने के। मुझे वेट नहीं हो रहा था कि मैं कब उस मेन मॉन्यूमेंट पे पहुँचूँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमने जो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करवाने के लिए एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर हायर किया था, जिसने जो मेन फ़ोटोग्राफी पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ ली थी। तो फोटोग्राफी एंड ऑल से फ्री होके हम लोग यहाँ से आगे बढ़े थे। हम जा रहे थे मेन मॉन्यूमेंट, जो वाइट संगमरमर का जो बना है पूरा ऑल मकबरा, तो वहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो फाउंटेन वाला एरिया है या जो गार्डन वाला जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ आप घूमना चाहते हैं तो उसका अलग टिकट है। लेकिन अगर आप मेन मॉन्यूमेंट पे जाना चाहते हैं, जो मेन मकबरा है, वहाँ घूमना चाहते हैं, तो उसके अलग टिकट लगते हैं, जो कि है 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो उसके लिए टिकट काउंटर यहीं पास में आपको ऊपर ही मिल जाएगा। तो हमने वहाँ से अपने टिकट्स लिए और फिर हम थोड़ा सा यहाँ से आगे चले और हम गए थे इसके बैक एरिया पे है यमुना रिवर। तो अब तक जो मतलब हम हमारी बुक्स में पढ़ते थे
कि आगरा में ताजमहल है, वो यमुना रिवर के बैंक पे बना हुआ है ये वो। तो फाइनली दैट हैज़ कम टू लाइव, हमने फाइनली देखा। और यहाँ हम फाइनली पहुँच गए थे मेन मकबरे पे। मतलब इसको देखते ही समझ में आता है, लाइक नो वंडर वाई इट इज़ इन 7 वंडर्स। आप समझ सकते हैं इतना प्यारा इसकी जो भी इसमें काम हो रखा था, जितना भी बहुत ही सुंदर इसमें नक्काशियाँ हो रखी थी, मतलब देखते ही इतना प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि जो आप देख सकते हैं विंडो, इसके अंदर जो है वो है मेन जो कब्र है शाहजहाँ की और मुमताज़ की, वो थी। लेकिन उस एरिया में रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने वहाँ रिकॉर्ड नहीं करा। तो हम फाइनली अंदर पूरा विज़िट करके बाहर आ चुके थे। ये जो आप देख रहे हैं शूज़ पे ब्लू पॉलिथीन, वो एक्चुअली वाइट मकबरा जो है वो ख़राब ना हो, जो संगमरमर है वो ख़राब ना हो, उसके लिए जो लोग भी यहाँ विज़िट करते हैं उन्हें ये पहनना कंपलसरी होता है। फिर यहाँ से विज़िट करके हम आ गए थे इसके गार्डन वाले एरिया में, जो कि ताजमहल के सामने है। तो यहाँ से जो व्यू मिलेगा ना आपको, सामने से गार्डन एरिया में से जो व्यू मिलेंगे आपको ताजमहल का, वो इतना प्यारा लगता है। ताजमहल इतना सुंदर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम विज़िट करके अब बाहर आ गए थे। बाहर एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर भी था, और जो मेन पाथ है उसके दोनों साइड आपको हैंडीक्राफ्ट्स की और अदर चीज़ों की शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ से हमने कुछ छोटा मोटा परचेज़ किया, थोड़ा बहुत खाया पिया, जो वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं आगरा की वो सब ट्राई किया। उसके बाद हम निकल चुके थे वापस हमारे घर के लिए। सो या बहुत अच्छा टूर था हमारा, एंड थैंक यू आगरा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, मैं यहाँ ज़रूर आना चाहूँगी जब भी मुझे मौका मिलेगा वापस। तो या दैट्स ऑल, ये था आज मेरा व्लॉग आगरा का। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।